हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनस ब्रदर्स चैनल। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में हम ये बता रहे हैं कि इंसान हमेशा से जानना चाहता था कि हमारे आसपास जो ये फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, जैसे फ्लड आना, सीजन्स का चेंज होना, वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक, ये सब के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ डरते थे या फिर उनकी शौक में रहते थे कि ऐसा कैसे होता है, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंसान का सिविलाइजेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे करके हम लोग का नॉलेज भी बढ़ा और हम लोग इसके पीछे का रीज़न जान पाए। ठीक है, पहले के ज़माने के लोगों या फिर फर्स्ट जो पहले के इंसान थे, वो जो भी नेचर में मिलता था उसका इस्तेमाल करते थे। तो पहले उन्होंने सबसे पहले क्या खोज की, फायर की खोज की। कैसे कि वो पत्थर को मार मार के अचानक से आग लग गया था, उससे उन्होंने फायर की खोज की। दूसरा, उन्होंने खोज किया कि खाना रॉ खाने में, या जो मीट है या फूड जो वो रॉ खाते थे, उसको अगर आग में डाल के, ठीक है, बेक करके खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी रहता था। ठीक है, और सॉफ्ट रहता था। दूसरा, कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि आग में हम लोग ये अपना जो हथियार है उसको मेल्ट करके जो शेप चाहिए वो शेप में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन का काम होने लगा, एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट या यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तब वहाँ पे धीरे धीरे करके उन्होंने व्हील का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये सब जो हुआ धीरे धीरे करके, जो इन्वेंशंस हुआ जिससे हमारा लाइफ आज इतना कंफर्टेबल है, ये सब में इतना तुरंत एक के बाद एक सक्सेस नहीं आया था, टाइम लगा था। ठीक है, तो ये टाइम किस लिए लगा था, क्योंकि एक बार में सब सारा इन्वेंशन हुआ नहीं था, सक्सेसफुल। कुछ गलत इन्वेंशन हो जाते थे कि इन्वेंशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता था। ठीक है, या कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो ऐसे करने में बहुत सी इन्वेंशन ऐसा प्रोसेस था कि ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस था कि ट्रायल मारते हैं, अगर सही हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो एरर, गलत। ठीक है, और ऐसे ही करके हमारा लाइफ आगे बढ़ा। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ साइंस? साइंस है क्या? साइंस वो स्टडी जिसमें हम अपने आसपास के हमारे वर्ल्ड का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कैसे काम करता है, वर्ल्ड के बाकी चीज़ क्या कैसे बना है, किस तरीके का है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आइस को अगर बाहर निकालते हैं हम लोग, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, इसका पढ़ाई की हम लोग। क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, उसका मॉलिक्यूल्स मूव होता है। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस वो स्टडी है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे आसपास के सराउंडिंग, ठीक है, चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला साइंस का प्रोसेस कैसे, साइंटिस्ट लोग अपना काम कैसे करता है। पहला, वो लोग कोई भी फिनोमेना या कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन करता है, उसको ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है। तीसरा, उसके बाद अपना हाइपोथेसिस निकालता है। हाइपोथेसिस मतलब वो सोचता है कि ये इस कारण से होता होगा। ठीक है, या ये होने से होता। जैसे हम लोग देखते हैं बिजली को, ठीक है, बिजली चमक जाता है, फिर बाद में उसका आवाज़ आता है ना। तो इसके पीछे क्या हुआ, ये फॉर्मूला हमने प्रॉब्लम पकड़ लिया, इसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारा नॉलेज निकाला, फिर हाइपोथेसिस निकाला कि बिजली में लाइट का स्पीड फास्ट होता है इसलिए वो पहले आता है, साउंड का स्पीड स्लो है लाइट से इसलिए वो बाद में साउंड में आता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऐसा कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट अगर सही निकला तो ये बन जाएगा थ्योरी। ठीक है, जब तक एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं हुआ हाइपोथेसिस के साथ, तब तक ये थ्योरी नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है, हमारी जो सोच है उसको प्रूफ कर देता है, तब हम उसे थ्योरी कहते हैं। ठीक है, साइंस के 3 ब्रांच है जो हम लोग मेनली स्टडी करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। पहला, केमिस्ट्री लोग कैसे बता, या केमिस्ट क्या चीज़ मेनली करता है केमिस्ट लोग। पहला, कोई भी चीज़ क्या चीज़ का बना है, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, हाउ इज़ इट फॉर्म, उसके बाद वो कैसे बना। ठीक है, क्या चीज़ का बना हुआ है, उसके बाद वो कैसे बना। ठीक है, जैसे आइस को देखता है, आइस क्या बनता है, वाटर एलिमेंट का है। ठीक है, और वो बना कैसे, उसको फ्रीज किया तब जाके वो वैसा आइस बना। ठीक है, हाउ डज़ इट बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशंस, विल इट चेंज और रिमेन द सेम। अब उसके बाद वो अलग अलग कंडीशन में क्या होता है उसके साथ। जैसे आइस को बाहर रख दो तो कुछ टाइम तक धीरे करके मेल्ट होकर पानी बन जाएगा, फ्रिज में रखो तो वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी। अब इसको क्या आर्टिफिशियली बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते तो नेचुरल जो भी है। उसके बाद इसका कोई इस्तेमाल है, हाँ, ठंडा में डाल के पियो, अच्छा लगता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, देयर रिएक्शन एंड हाउ दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री वो स्टडी है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ का उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो किस चीज़ का बना पढ़ते हैं, और वो चीज़ कुछ 2 या 3 चीज़ में अगर रिएक्शन हो तो क्या नया चीज़ आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये नया चीज़ जो आता है क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2-3 एलिमेंट या 2-3 रिएक्टेंट या 2-3 सब्सटेंस ऐसा जो एक दूसरे के साथ थोड़ा रिएक्शन करेगा, कुछ नया चीज़ देगा। ठीक है, उसको रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। और ये जो चीज़ रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, इसे हम लोग क्या पकड़ेंगे, केमिकल। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ बता रहा है कि 300 साल पहले तक केमिस्ट्री होता ही नहीं था। केमिस्ट्री की जगह उस टाइम क्या होता था, एल्केमी थे। ठीक है, एल्केमिस्ट। और ये एल्केमिस्ट का मेन गोल, कुछ मेन गोल्स है, जैसे केमिस्ट का अलग अलग मेन गोल्स होगा। ठीक है, वैसे ही एल्केमिस्ट का उस समय 3 अलग अलग गोल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स थे। पहला, वो लोग चाहते थे कि वो जितना भी मेटल है दुनिया में उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई तरीका चाहना चाहते थे। ठीक है, दूसरा, एक ऐसा लिक्विड या ऐसा एक सॉल्वेंट बना जिसमें कोई भी चीज़ घुल जाए। और आखिरी, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ऐसा कोई दवाई या ऐसा कोई एलिक्सिर बनाना चाहते थे जिसकी मदद से एक इंसान इमॉर्टल हो जाए या उसका लाइफ स्पैन अनलिमिटेड हो जाए। ओके, अल्केमिस्ट वांटेड टू क्रिएट अ मटेरियल कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन। ठीक है, अल्केमिस्ट एक मटेरियल, फिलोसोफर स्टोन नाम का एक मटेरियल बनाना चाहते थे जिसकी मदद से वो बाकी मेटल्स को भी गोल्ड में बना सकेंगे और इसी की मदद से वो इमॉर्टल भी हो पाएंगे। ठीक है, अमर हो पाएंगे। ठीक है, पर ऑब्वियसली अल्केमिस्ट अभी सक्सीड हुए नहीं, इसलिए देखो गोल्ड का दाम इतना ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इनका जो अल्केमिस्ट अपना गोल तो पूरा नहीं कर पाया इन्होंने, लेकिन बहुत खोज की थी। ठीक है, बहुत अलग अलग मेटल्स, अलग अलग लिक्विड, ठीक है, अलग अलग सॉल्वेंट, अलग एसिड, ये सब के ऊपर बहुत सारा खोज किया था। तो इनकी जो रिसर्च थी ये आज के जो केमिस्ट्री है उसका फाउंडेशन में काफ़ी हेल्प किया था। ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है इनका। नोटेबल केमिस्ट मतलब यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री में सब कोई अपना भाग देता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने कोई बहुत ही बड़ा योगदान दिया हो केमिस्ट्री में। तो उनके बारे में है ये, नेम ऑफ केमिस्ट, उनका कंट्री और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री के लिए। जैसे हेनरी कैवेंडिश इंग्लैंड के हैं। ही स्टडीड द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ही ऑल्सो कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो इन्होंने बताया कंपोजिशन या हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बताया उन्होंने। और अर्थ की डेंसिटी क्या है इसके बारे में सर्च किया। फिर क्या, जोसेफ प्रिस्टलिन। ठीक है, ये भी इंग्लैंड का है। इन्होंने 10 अलग अलग गैस डिस्कवर किया था, इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और इन्होंने ये भी प्रूव किया था कि ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एंटोनी लेवोइसर। ठीक है, ये फ्रांस के हैं। ही नेम्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड प्रूव द कॉम्बशन नीडेड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एंटोनी लेवोइसर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नाम दिया था या प्रूव किया था कि कंबशन किसी भी चीज़ में होने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ बोलोगे, अगर ही नेम्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो फिर उससे पहले वाले ने बोला कि ऑक्सीजन से बताया कि सांस ले पाते, पर उसने सिर्फ प्रूफ किया कि एक ऐसा गैस है, ठीक है, जो हमारे लिए सांस लेने में हेल्प करता है या हम उसकी वजह से हम जिंदा हैं। उन्होंने 10 अलग अलग गैस का मतलब सर्च किया था। अब उन्होंने किसी गैस को नाम वैसा दिया है कि नहीं वो पता नहीं मुझे, पर ऑक्सीजन का नाम इन्होंने दिया है, एंटोनी लेविसन ने। फिर डैनियल रुदरफोर्ड, ठीक है, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने डिस्कवर किया एंड एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम गैस फ्रॉम एयर। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया कि नाइट्रोजन गैस को एयर से कैसे निकाला जा सकता है। फिर आते हैं जॉन डेल्टन, ये भी इंग्लैंड के। ही प्रपोज द मैटर is made up of atoms and that atom combined separate and are rearranged in chemical reaction। तो इन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ एटम का बना हुआ होता है। मैटर जो है, सब चीज़ मैटर का बना है। मैटर किस चीज़ का बना है? एटम का। और एटम क्या वो क्या बोलते हैं, कंबाइन कर सकता है या अलग अलग रह सकता है या फिर रीअरेंज होकर कोई नया रिएक्शन या कोई नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, फिर आता है अल्फ्रेड नोबेल। इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने TNT, ठीक है, डायनामाइट का इन्होंने सर्च किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल देख करके इन्होंने जितना भी पैसा उस TNT से आता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाया, नोबेल प्राइज़ का, जिसका मेन काम हुआ कि कोई ऐसा रिसर्च हो जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और पीसफुल और कंफर्टेबल हो। ठीक है, या ह्यूमन लाइफ को सुधारने में कोई हेल्प हो। ठीक है,
उसे ये प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए नोबेल प्राइज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ माना जाता है। फिर आता है डिमिट्री मेंडलीव, ये रशियन है। ही डेवलप अ सिस्टम टू क्लासीफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जो हम लोग अभी यूज करते हैं, वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कोई भी एलिमेंट जैसे कोई गैशियस हुआ तो सब गैशियस एक साथ रहते हैं, मेटल सब एक साथ रहते हैं, लिक्विड सब एक साथ रहते हैं। इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया जिससे हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग रख पाएंगे। ठीक है, और वो किस कैटेगरी में जाता है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं मैरी क्यूरी। ठीक है, ये पोलैंड की हैं। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट टू स्टडी फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर स्टडी किया था। ये कुछ फर्स्ट या फिर जो फर्स्ट ब्रांच है उन साइंटिस्ट का जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे पढ़ना स्टार्ट किया था, ये उनमें से थी। और इन्होंने सर्च किया था रेडियम और पोलिनियम के ऊपर, और इन्हें दो नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर प्रफुल्ल चंद्र राय, ये इंडिया के हैं और इन्होंने इंडियन केमिस्ट्री का डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया था, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फिर आता है विकांत रमन रामाकृष्णन, यूके यूएसए। ठीक है, इन्होंने राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताया था, इसकी वजह से इन्हें 2009 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, एंड इफ़ यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब।